अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम टू मॉर्निंग राउंड अप। आज तारीख है जी 30 जुलाई और इसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ जो हमारी स्टॉक मार्केट, हमारी पोर्टफोलियोज़ और हमारी इन्वेस्टमेंट्स को अटैक कर सकता है। तो ये सार्ट ऑफ पूरा एक मेरे अपने लिए मैं देख रहा होता हूँ, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते जाते हैं। तो इसमें ये है कि पिछले 24 घंटों में क्या क्या हुआ जो एज अ पाकिस्तान को या एज अ इंडिविजुअल हमारे पैसे को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो चलते हैं जी। सबसे पहले तो 30 जुलाई है, ज़रा वैसे ग्लैम्स ले लें तो पेट्रोल जो है वो कम हुआ है 0.75 रुपीज़। ठीक है, और केसी जो है वो कल 1,500 पॉइंट गिरी है। ठीक है, और यूएसडी जो है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, कल थोड़ा सा कम था इसके मुकाबले में एज़ कम्पेयर टू। और गोल्ड आज भी गिरा है और ऑयल की प्राइस 7% ऊपर चली गई है। सही है, दिस इज़ द बेसिक नेम्स। अगर 60 सेकंड वर्जन की बात की जाए तो पेट्रोल की प्राइस कम कर दी गई है, के इंडेक्स जो है वो कल गिर गया था और आपको याद होगा 7,000 की रैली आई, फिर एक दिन रुक गया, कल फिर नेगेटिविटी आई। तो आज कैसा रहेगा तो उसको इधर नीचे आपको मैं न्यूज़ बताता हूँ, तो आप बड़े हैरान होने वाले हैं आज किस किस्म के हालात हैं। ठीक है, दूसरा ये कि यूएस का जो फेडरल रिजर्व था उसके आनी थी रेट आने थे कि भाई जो इंटरेस्ट रेट है उसका वो क्या कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट रेट उन्होंने जो है ना समझें कि फिक्स जो था उसमें चेंज नहीं किया है। ठीक है ना। तो इसके अलावा एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ ये हुई है कि डोमेस्टिकली जो हमारे दो सूबे हैं उनमें थोड़े मामला ख़राब हुए हैं। तीसरे में पहले से चल रहे थे। बलूचिस्तान में कल को डीएसपी जो है उसको भी शहादत की गई है। फिर इसके अलावा कश्मीर के अंदर में मामला चल रहे हैं और जो केपीके है उसके अंदर भी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ कुछ मामला हुए। उसके बाद वहाँ पे भी कुछ जो है वो हलाकतों की रिपोर्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं जी। डोमेस्टिकली तो आपको मैंने बताया कि एक तो डीएसपी साहब हैं, ठीक है ना, राखिनी मुरीद भक्टी। ठीक है, और जो है ना ये इनके साथ जो है 11 लेबरर्स को उठाया गया था। ठीक है, उनमें से डीएसपी साहब को शहीद कर दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा आईएसपीआर के मुताबिक जो केपीके है उसके और बलूचिस्तान के अंदर सेम डे पे तकरीबन 32 मिलिटेंट्स को मारा गया है। ठीक है, और इसके अलावा आपको पता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर रोड ब्लॉक्स चल रहे हैं, इंटरनेट शट डाउन चल रहा है। तो इन सिंपलर वर्ड्स हालात अच्छे नहीं हैं। ठीक है, तो अब सीन क्या है कि जब हालात अच्छे नहीं होते तो होता क्या है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो फिर थोड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं और जो प्राइसेस हैं वो कुछ हद तक गिरने का या स्टॉक मार्केट पे प्रेशर बनता है कि लोग अपना प्रॉफिट्स बुक करते हैं या डर के मारे, क्योंकि जब भी डर होगा लोग कम होंगे तो क्या होगा, स्टॉक मार्केट गिर जाती है। ठीक है, रीजनल की बात की जाए तो इंडिया की स्टॉक मार्केट रैली कर रही है, हमारी वाली ब्लीड कर रही है। कल भी जो इनका सेंसेक्स है 890 पॉइंट ऊपर गया है। निफ्टी ने 2400 जो है ना वो तकरीबन क्लेम की 24,250 को क्लेम कर लिया है। खैर, हमारे लिए इससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है कि हमारी स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी, क्योंकि हमसे इंडिपेंडेंट चल रहे होते हैं। लेकिन ये आपको बताता है कि हमारे हालात कैसे हैं और बाहर के कैसे हैं। ठीक है, ग्लोबल की बात की जाए तो ग्लोबल में आपको बताया कि जो स्टॉक मार्केट है या पूरी दुनिया की जो मार्केट्स हैं वो रिस्पॉन्स करती हैं कि यूएस का जो सेंट्रल बैंक का रिज़र्व रेट है वो क्या चल रहा है या फेडरल रिज़र्व रेट क्या चल रहा है ना, तो उन्होंने उसको चेंज नहीं किया है। ठीक है, अच्छा इसकी इनकी एक पॉलिसी है कि जी हॉकशिल्ड होल्ड करके ना, हॉकिश होल्ड। अब ये पॉलिसी का मतलब क्या है सादा ज़ुबान में कि इन्फ्लेशन आई हुई है दबा के, ठीक है ना, अमेरिका के अंदर। अब उस इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकता है। ठीक है, ये दिस इज़ बेसिकली द पॉलिसी। तो खैर उन्होंने मज़ीद नहीं बढ़ाई है, उसको वहीं रोका है, विच पर इस ऑलरेडी इतना ऊपर है तो क्या ही जाएगा। ठीक है, तो विच इज़ इन अ सेंस कि बैड हमारे लिए कि जो हमारी स्टॉक मार्केट्स हैं या दुनिया की जो मार्केट्स हैं उनके साथ होता क्या है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखें, फेडरल रिज़र्व का मतलब है कि दुनिया में जो सबसे स्टेबल गवर्नमेंट है पूरी दुनिया की, वो आपको अगर मिसाल के तौर पे 2.5% या 3% के इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रही है, मतलब ले रही है आपसे ना, 3% दे रही है आपको। और स्टॉक मार्केट्स आपको पता है कि एक बबल में फंसी हुई हैं, तो होगा क्या कि वो पैसा वो बंदा बोलेगा यार जो इन्वेस्टर है कि मैं क्यों एक रिस्की एसेट में डालूं जब मुझे एक फिक्स अमाउंट एक टेंशन फ्री जगह से आ रही है, तो पैसा वहाँ से मूव करके उसमें जाता है। ठीक है, और फिर अगर यूएस की स्टॉक मार्केट नीचे की तरफ करेक्शन की तरफ आती है तो पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो नीचे जाती हैं, प्लस पूरी दुनिया का पैसा निकल के फेडरल रिजर्व के पास जा रहा होता है। तो इसकी वजह से जो होते हैं ना इन्वेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जब रेट हाई होते तो वो गिर जाते हैं। सही है, अच्छा जापान का भी हालात बुरे हैं और साउथ कोरिया के तो बहुत ही बुरे हैं भाई। ठीक है, जापान और साउथ कोरिया में दोनों में कल गिरावट देखी गई है। अच्छा, जापान के अंदर जो नाइकी है वो तकरीबन 1.5% गिरा है, लेकिन असल जो कहानी चली है वो साउथ कोरिया में चली है भाई।
साउथ कोरिया में लिटरली गवर्नमेंट को हॉट हेल्पलाइन ऑन खोलनी पड़ गई है, जिसकी मतलब कि सुसाइड ना करो। लिटरली यस। अब सीन क्या है कि वहाँ पे ना जितनी जो उनकी स्टॉक मार्केट थी वो मेजरली सैमसंग और एक और कंपनी है उस पर मुश्तमिल है। अब सीन क्या है कि जब मेमोरी बबल फटा है ना, क्योंकि मैंने आप कल के मॉर्निंग राउंड अप में आपको याद होगा कि हमने चाइना की बात की थी कि चाइना की एक चिप मैन्युफैक्चरिंग वाली जो है ना कंपनी, उसने जो है वो आईपीओ किया है, ठीक है, और आईपीओ करने के बाद ही वो 400% ऊपर चली गई। सही है। ये चाइना की एक कंपनी आई है, और क्यों चाइना की आदत है कि जो भी टेक्नोलॉजी में वो कमांड लेता है वो चीप कर देता है, हर बंदे को एक्सेसिबल दे देता है, ठीक है ना। यही पैटर्न है उसका, सोलर में भी यही किया, स्टील में यही किया, जिस भी इंडस्ट्री को उठाओ, तो इन अ सेंस कि वो गरीबों का वो है, और वेस्ट चूसता है हर चीज़। तो अब सीन क्या था कि इन लोगों को प्रॉफिट्स दिख रहे कि भाई एआई आएगा, प्रॉफिट्स होंगे, ये होंगे, तो सब ने जो है ना वो आंखें बंद कर करके जो है ना वो सेमी कंडक्टर वाली जो कंपनी है, सैमसंग होगी, सैमसंग आपको पता है मोबाइल के अलावा बहुत सी चीज़ें बनाता है, और इसका जो मेजर रेवेन्यू है ना वो आता है सेमी कंडक्टर के साथ, ठीक है। या सेमी कंडक्टर्स वही चिप्स होती हैं जो मोबाइलों में, कंप्यूटर्स में, इन सब में यूज़ हो रही होती हैं। तो मेमोरी चिप वाली जितनी कंपनी थी ना, सबकी बैंड बजी है जैसे ही वो आईपीओ आया, ठीक है। अच्छा, ये वाली कहानी है। तो उसकी वजह से जो है ना तकरीबन मेरे ख्याल 9th सर्किट ब्रेकर लगा है, ठीक है ना, 9th सर्किट ब्रेकर हिट हुआ है, और मार्केट, स्टॉक मार्केट जो है ना साउथ कोरिया की ऑलमोस्ट 44% डाउन जा चुकी है ऑल टाइम हाई से, जो भी 6 हफ्ते के अंदर, तो 44% उड़ गया भाई। सही है। रीज़न लेवरेज, लोगों ने जितनी स्टॉक्स उठाए हुए थे सारे लेवरेज पे थे, ठीक है, यानी कि लोन ले लेके उठाए हुए थे। और लोन के स्टॉक्स का मसला ये होता है कि जब वो गिरना शुरू होते हैं तो फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं ना, ये जैसे ही होता है क्रिप्टो की, जैसे अपने फ्यूचर्स किए हों, मार्केट अगेंस्ट गई तो लिक्विडेट हो जाओगे, और लिक्विडेट होते हो तो मजीद लिक्विडेशन ट्रिगर हो जाती है। तो ये मामला चल रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह ही खैर करें हमारी तरफ ये ना ही आए तो बेहतर है, क्योंकि हमारी पास जो स्टॉक्स है उसमें लेवरेजिंग थोड़ी कम ही है। अगर आपने देखा हो ना, तो हमारे पास ज़्यादा स्पॉट्स वाले हैं, और वैसे मैं आप लोगों को कहता भी हूँ कि लेवरेज में हाथ ही नहीं डालना कभी, ठीक है जी। अच्छा, एक अच्छी चीज़ आई है वो ये कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने जो ब्राउन फील्ड रिफाइनरी अमेंडमेंट थी वो क्लियर कर दी है। अब इसका मतलब क्या है, आपको पता होगा कि हमारे पास जो रिफाइनरीज़ हैं वो बड़ी आउटडेटेड हैं, वो यूरो 2 यूज़ कर रही हैं, कोई को किस पे यूज़ कर रही है। अब ये जो यूरो मैं बोल रहा हूँ, ये बेसिकली ऑयल की स्टैंडर्ड है कि कितना ऑयल साफ़ है, कितनी लेस पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से जा रही थी कि हम यूरो 5 पे मूव कर जाएं, सही है। हम फिलहाल यूरो 2 के करीब चल रहे हैं, यूरो 2 यूरो 3 पे, सही है। तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन जहाँ तक मुझे आता है इट इज़ यूरो 2। अब सीन क्या है कि उन्होंने अप्रूव कर दिया यूरो 5 के लिए, ये काफ़ी टाइम से फंसी हुई थी ना, ये पॉलिसी निकल ही नहीं रही थी पाइपलाइन से। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो बाकी जितनी भी रिफाइनरीज हैं ना पाकिस्तान की, चाहे वो PRL हो, चाहे वो टुक रिफाइनरी हो, चाहे वो NRL हो, इन सबको क्या होगा कि जो है ना अपग्रेडेशन का फ़ायदा हो जाएगा, कि ये अपग्रेड करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही अपग्रेड करेंगे फिर इनके मार्जिन बढ़ना शुरू हो जाएंगे, यानी गवर्नमेंट ने सॉर्ट ऑफ इंसेंटिव दे दिया है इनको। तो रिफाइनरी का जो सेक्टर है उसमें हम एक पॉजिटिव मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नॉट श्योर आता है नहीं आता, ठीक है। मिडल ईस्ट का शौक ये कि कल जो है ना वो 2 हरकतें हुई हैं, एक तो US ने अटैक किया है, साथ में जो है ना सऊदीज़ ने भी जो है ना इराक के अंदर अटैक किया है, ठीक है, जो है सऊदीज़ के साथ मिलके इराक के अंदर अटैक किया है। अच्छा, इसके अलावा ईरान ने भी जो है ना सेंटकॉम के ऊपर एक अटैक प्लान किया था सरप्राइज़ वाला, लेकिन वो इंटरसेप्ट हो गया ना। लेकिन कहानी यह है कि दोनों की फ़ाइट की वजह से जो है ना ऑयल सडनली कल जो है ना इसमें स्पाइक आ गई, एकदम से ऊपर चढ़ गया, सही है। अच्छा, अब सीन क्या है कि क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से ऑगरा जो है अब डेली की बेसिस पे डिसाइड कर रहा है कि ऑयल की प्राइसेस क्या रहेंगी, जिसको मैं कब से आपको बता रहा हूँ कि यार ये गलत है, बिजनेसेस के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि बिज़नेस चलते हैं प्रोडक्टिबिलिटी पे। और अगर आप डेली की प्राइस चेंज करोगे तो मैं कैसे टिकट की प्राइस कैसे रखूँगा, मैं अगर ट्रांसपोर्ट की कंपनी चलाता हूँ या मैं कार्गो की कंपनी चलाता हूँ, मुझे क्या पता कल की ऑयल की प्राइस क्या है। मैं आपको कोई भी कोड दे दूँ और कल आप आओ भाई, हाँ भाई सामान पहुँचाना है, बोलूँ यार ऑयल बढ़ गया है तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो बिज़नेस चलते हैं प्रोडक्टिबिलिटी के ऊपर। गवर्नमेंट को ज़रूर आसानी है डेली वाले पे, लेकिन आवाम का और बिजनेसेस का नुकसान है। कौन सी चीज़ों के ऊपर आपने नज़र रखनी है, ठीक है, कि केसी आज कैसा रिएक्शन देती है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेगेटिव रिएक्शन आता है, क्योंकि एशिया के जो चिप स्टॉक्स हैं उनका आपको पता है उनकी तो बैंड बज गई है सबकी। एनवीडिया भी जो है ना गिरना स्टार्ट हो गया। अच्छा, एआई की जो स्टॉक एआई के चक्कर में उठे हुए थे ना एशिया पे, वो तो लाइन ज़मीन पे आ गए ठीक है। अब अमेरिका वाले बच गए हैं, ठीक है, अल्लाह खैर करे, अगर उनके गिरे तो हमारे वाले पे भी नेगेटिव इफेक्ट आएगा।